इंटरवल स्केल वर्सेस रेशियो स्केल, यानी दोनों ही स्टैटिस्टिक्स में हम मेजरमेंट करते वक्त स्केलिंग के लिए इनको यूज करते हैं। ठीक है, यानी अगर ऑब्जेक्ट्स में हम यूं बात करें कि जीरो का मतलब समथिंग होगा, ठीक है, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस की हम बात करते हैं, तो फिर जो हमारे पास जो स्केलिंग की जाएगी उस तरह के ऑब्जेक्ट्स की रीडिंग के लिए वो होगी इंटरवल स्केल में। ठीक है, मैंने जैसे आपको भी एग्जांपल दी है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट की, जिसमें हम मतलब नथिंग नहीं ले रहे बल्कि ले रहे हैं कि वेरी कोल्ड, हम बहुत ठंड को शो करना चाह रहे हैं, इसलिए इस टेम्परेचर को हम यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन अगर फर्ज करें ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जहां पर के जीरो का मतलब नथिंग आ जाए, ठीक है, जैसे कि 0 रुपीज किसी के पास है, तो हम कहते हैं ना इसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई पैसे नहीं है। तो फिर हम उस तरह की जो स्केलिंग करेंगे वो हमारे पास जो है रेशियो स्केल से उनका ताल्लुक होगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ₹0, ठीक है, 9 रुपीज। ठीक है, तो ये एक मेजर जो डिफरेंस है इन दोनों में। अब अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि रेशियो स्केल का मतलब होता है कि ये कंटिन्यूस डाटा की बात की जाएगी इसमें, ठीक है, कंटिन्यूस, और इसमें जो है इंटरवल में डिस्क्रीट की बात की जाएगी यानी गैर मुसलसल की। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, या इसमें फर्ज किया जा रहा होता है रेशियो में कि इसमें हमारे पास जो है वो मतलब रियल नंबर्स की बात की जाएगी और इसमें जो है हमारे पास इंटीजर्स की बात की जाएगी इंटरवल में। ऐसा भी नहीं है, मतलब इंटरवल स्केल में जो डिफरेंस है वो मेन रोल अदा कर रहा है। डिफरेंस, हम डिफरेंस लेंगे चीजों का, जबकि इसमें हम जो एक चीज है उसको दूसरी चीज के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें डिवीजन होगी और इसमें डिफरेंस दिया जाएगा। आप ये इनका जो मेजर डिफरेंस है वो भी ये भी समझ सकते हैं। जैसे अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि फर्ज कर लें कि हम यूं बात करते हैं कि एक पर्सन है, ए पर्सन है, ठीक है। अब इसकी जो परफॉर्मेंस है एक मंथ के हवाले से 10th डे और उसकी 20th डे में जो परफॉर्मेंस आई है, ठीक है, वो डिफरेंट आई है। फर्ज करें 10th डे इसका टेस्ट लिया जाता है, इसमें इसके मार्क्स आते हैं 25%, किसी भी स्टैट्स में फर्ज कर लें, और 20th डे वही टेस्ट इसका लिया जाता है या उसमें मतलब कुछ तैयारी कराई जाती है और इसका रिजल्ट आता है 40%, फर्ज करें 40%। अब हमें पता है इंप्रूवमेंट आई है, ठीक है, वो टेस्ट में आई है, लेकिन अब यहाँ पर कितने दिन इसने प्रिपरेशन में लगाए हैं, वो कितने हैं, डिफरेंस से आएंगे 10 डेज। हम यहाँ 10 डेज लिखेंगे कि इसने 10 दिनों में इतनी मेहनत की है, ये नहीं कहेंगे कि 10 का 2 गुना उसने इतने दिन मेहनत की है। ठीक है, बात बदल जाएगी। यानी कहने का मकसद ये है कि जैसे टेम्परेचर की, चले मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि टेम्परेचर में एक बॉडी ए है, ठीक है, इस बॉडी का टेम्परेचर हम कहते हैं 10 डिग्री सेल्सियस है, और एक और बॉडी बी है, इसका टेम्परेचर मैं कहता हूँ 20 डिग्री सेल्सियस है। तो अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि ये बॉडी बी जो है वो बॉडी ए से 2 टाइम्स हॉट है, नहीं, मैं ये कहूंगा कि बॉडी बी जो है वो बॉडी ए से वो 10 डिग्री मोर हॉटर है, 10 डिग्री मोर हॉटर देन बॉडी ए। ठीक है, तो ये इसमें बेसिकली जो आप ये समझ लें कि जो केमिस्ट्री यूज हो रही है या इसमें जो एक रूल यूज हो रहा है वो डिफरेंस के ऊपर मुनस्सिर है। अगर हम डिफरेंस लेके बात करेंगे तो फिर ठीक बात कर रहे होंगे। इसी तरह अगर हम जो रेशियो स्केल है अगर उसमें हम बात कर रहे हैं, जैसे फर्ज करें एक एग्जांपल के तौर पर हम एक पर्सन है, ठीक है, ए, ये 5 साल का फर्ज कर लें, इसकी एज 5 साल है, और ये पर्सन बी है, इसकी एज 3 ईयर है। ठीक है, अब इन दोनों की जो हाइट है उनका कंपैरिजन हम डिफरेंस से नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब जो बेसिकली या इसी पर्सन की एज और हाइट के हवाले से जो उसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अपने वो पहले एज से अब इस एज में इतने टाइम बड़ा हो गया है। मतलब हम अगर आप अपनी एज को देखें तो आप अपना कंपैरिजन परसेंटेज में लेंगे। ठीक है, आप अपनी मौजूदा एज का परसेंटेज लेंगे, या फर्ज करें ये आपकी मौजूदा एज है, ठीक है, 3 ईयर के आप, और अगले 2 साल बाद आपकी एज 5 है, तो आप मतलब एक कंपैरिजन में जो जाएंगे आप देखेंगे कि पर ईयर आप कितना इसकी हाइट अटेन कर रहे हैं, तो आप एक अंदाजन बताएंगे कि अगले 2 सालों में मेरी हाइट इतनी हो जाएगी। ठीक है, कंपैरिजन में आप जाके बात करेंगे। ठीक है, जबकि डिफरेंस में नहीं बात करेंगे, क्योंकि अगर डिफरेंस को आप रखते हैं तो एक वक्त में हो सकता है कि आपकी एज के हवाले से आपकी हाइट में उतनी चेंज ना आए। ठीक है,
ठीक है। शुरू में जैसे आप जानते हैं हाइट ज़्यादा बढ़ रही होती है, फिर आस्ता आस्ता वक्त के हिसाब से वो हाइट कम इंक्रीज हो रही होती है। इस तरह एक और एग्जांपल है कि स्टेटिस्टिकली फर्ज करें कि अगर दो पर्सन हैं, एक पर्सन ए है, ये कमाता है $20 पर आवर, ठीक है, और एक पर्सन बी है और ये $30 कमाता है पर आवर। तो अब दोनों में पर आवर है, मतलब तो कंपैरिजन हम बेस एक जैसी बना रहे हैं पर आवर के लिहाज से। अब इसको इंटरवल स्केल में भी इंटरप्रेट किया जा सकता है और इसे रेशियो स्केल में भी, यानी एक पर्सन अगर इंटरवल के हिसाब से बात करता है, इंटरवल स्केल को बेस बनाते हुए या इस तरह से कंपैरिजन करता है, तो वो कहता है कि जो पर्सन बी है, पर्सन बी अर्न्स अर्न्स $10 मोर देन ए पर्सन, ठीक है। जबकि अगर कोई रेशियो स्केल में इसी बात को करना चाहेगा तो वो यूं कहेगा कि जो पर्सन बी है अर्न्स अर्न्स 50% मोर देन पर्सन ए। किस तरह से देखें, इसने डिफरेंस ले लिया, इसे देखा कि बी का ए से डिफरेंस $10 का है, ठीक है, $10 का है। उसने कहा अच्छा बी पर्सन ए से $10 ज्यादा कमाता है, ठीक है। इसने क्या किया है, जो सेकंड पर्सन है उसने ए पर्सन की परसेंटेज ली है, डिफरेंस की परसेंटेज 10 डिफरेंस आया, 10 को कंपेयर किया 20 के साथ, आंसर आया 1/2 या 50%। तो उसने कहा कि अच्छा ये जो पर्सन है ये ए से 50% ज्यादा कमाता है, ठीक है। इसका मतलब कि ए का 50% पहले लेना पड़ेगा, फिर वो इस ऐड करेंगे, तो बात वही कर रहे हैं लेकिन दोनों जो मेजरमेंट में स्केलिंग कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों ही स्केलिंग हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां पर के जीरो का मीनिंग समथिंग आएगा वहां पर हम इंटरवल स्केलिंग करेंगे, और जहां पर रेशियो मतलब जहां पर जीरो का मीन नथिंग आएगा वहां पर हम रेशियो स्केलिंग से मेजरमेंट करेंगे।